सो ही गाइज वेलकम बैक। हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 7C और इस वीडियो में जो है हम वो सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, जो कि है हमारे पास में 20% और 10%। क्लियर। तो आपके पास में जो है वो 2 डिस्काउंट गिवन है, 20% और 10%। इसके बदले में आपको जो एक सिंगल डिस्काउंट जो है इसके इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आपको पता है कि डिस्काउंट कैलकुलेट करने से पहले हमको मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है वो परसेंटेज में गिवन है, इसलिए हमको मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है वो मान के चलना होगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम जो है वो मार्क्ड प्राइस मानेंगे। अब यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन अराइज होता है कि मार्क्ड प्राइस हम क्या माने। हम या तो एक्स मान ले कोई वेरिएबल, या फिर हम कोई एक नंबर मान ले। तो यहाँ पे जो है हमको पता है कि हमारा आंसर भी जो है वो परसेंटेज में ही आएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारा जो है वो मार्क्ड प्राइस जो है वो ₹100 है, और 100 के अकॉर्डिंग हम जो है वो निकाल लेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी वो सीधा उसके आगे परसेंटेज लगा के लिख देंगे। क्लियर। तो जो है हम इसको एक्स मान के करेंगे तो ये ज़्यादा जो है वो थोड़ा लेंदी और टफ हो जाएगा, इसलिए जो है हम इसको कोई नंबर मानेंगे, और नंबर ऐसा मानेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन को इजी कर दे। तो हम इसमें जो है 100 मानेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो हम लेट करते हैं हमारा जो क्या बोलते हैं मार्क्ड प्राइस है, हमारा जो मार्क्ड प्राइस है वो मैं ₹100 मान लेता हूँ। क्लियर। नाउ अब यहाँ पे देखिए कि हमारा जो है हमने मार्क्ड प्राइस जो है ये मान लिया 100। अब हमारे पास में गिवन क्या क्या है ये हम लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास में 2 चीज़ है। एक तो हमारे पास में डिस्काउंट गिवन है, ठीक है। डिस्काउंट नंबर 1 हमारे पास में क्या गिवन है, 20%। क्लियर। और हमारे पास में एक और डिस्काउंट गिवन है, डिस्काउंट नंबर 2, वो की क्या है, वो हमारे पास में 10% है। क्लियर। तो अब यहाँ पे हमारे पास में 2 डिस्काउंट गिवन है। अब हमको जो है वो कैलकुलेट क्या करना है वो भी हम लिख लेते हैं। तो भाई कैलकुलेट क्या करना है हमको कैलकुलेट करना है सिंगल डिस्काउंट। क्लियर। तो हमको सिंगल डिस्काउंट कैलकुलेट करना इक्विवेलेंट टू दिस 2 डिस्काउंट। ठीक है। तो सिंगल डिस्काउंट। अब मुझे पता है कि मैं डायरेक्टली सिंगल डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं कर सकता। ठीक है। खैर आपने मान लिया कि मार्केट प्राइस जो है वो 100 है, उससे भी हम जो है वो डिस्काउंट नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसीलिए हम सिंगल डिस्काउंट कैलकुलेट करने से पहले हम कैलकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस। तो हम जो है वो क्या पहले कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे देखना हमारे पास में जो है वो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, देयरफॉर सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे पास में उसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, वो है MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। जब हमारे पास में MP गिवन होती है और डिस्काउंट गिवन होता है तो सेलिंग प्राइस हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास में डिस्काउंट जो है वो 2 गिवन है। ठीक है। तो ये जो है ये वाला पार्ट, ये हमको जो है वो डिस्काउंट नंबर 1 और डिस्काउंट नंबर 2 के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे देखिए कि हमारे पास में जो मार्क प्राइस है वो ₹100 तो है ही है। क्लियर। और ये हमारे पास में जो है 100 माइनस डिस्काउंट जो है हम सबसे पहले फर्स्ट वाले का कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 20/100। क्लियर। नाउ सेकेंड वाले का भी हम इसके साथ ही कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ 100 माइनस 10/100। क्लियर।
तो ये जो है हमारा वो डिस्काउंट नंबर 1 के लिए है, ये जो है हमारा डिस्काउंट नंबर 2 के लिए है। क्लियर? तो क्योंकि हमारा डिस्काउंट जो है वो D1 एंड D2 दोनों है, D1, ठीक है, तो इसलिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा ये है 100 इंटू, इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 80 अपॉन 100 इंटू, अब यहाँ पे देखना ये हो जाएगा 90 अपॉन 100। क्लियर? तो ये देखिए 2 जीरो से ये 100 से 100 ये कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो ये भी पूरा कट गया। तो कुल मिला के ये हमारे पास में जो है वो ₹8 इंटू 9 दैट इज़ रुपीज़ जो है हमारे पास में क्या हो गया 72। क्लियर है? तो यहाँ पे जो है हमारे पास में 72 रुपीज़ जो है हमारे पास में क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, तो नाउ अब यहाँ से जो है सेलिंग प्राइस ये है हमारे पास में। ठीक है, नाउ अब देखिए कि सेलिंग प्राइस ये है, तो हम यहाँ से जो है वो टोटल डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल डिस्काउंट जो है हमारे पास में क्या होता है, वो मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, मार्क्ड प्राइस हमारे पास में है वो है ₹100 माइनस ये हमारे पास में कितना है 72 रुपीज़। नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट 100 माइनस 72 हमारे पास में आता है 28 रुपीज़। ठीक है, तो 28 रुपीज़ ये आ गया। ठीक है, तो जब हमारे पास में जो है मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज़ था, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इतने थे, तो हमको जो है वो 28% का टोटल डिस्काउंट मिला है। मतलब कि अगर मैं इसको जो है कैलकुलेट करूँ इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सो आई कैन डायरेक्टली पुट परसेंटेज ओवर हियर। क्लियर? सो राइटिंग इट दैट टोटल डिस्काउंट, ठीक है, वो हमारे पास में जो है वो होगा 28%। कितना होगा 28%। क्लियर? तो ये है जो है आपका आंसर है 28%। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने जो है ये 100 क्यों माना, ताकि यहाँ पे क्लियरली अब मैं जो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है वो परसेंटेज में ही गिवन है। क्लियर? तो मेरे को जो है वो ये सिंगल डिस्काउंट जो है इसको भी मेरे को परसेंटेज में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज़ 28%। क्लियर? तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये एक नया वेरिएशन है, आप इसको नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, न्यू वेरिएशन। ठीक है, सो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको जो है वो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सेलिंग प्राइस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करी, तो मैं यहाँ से टोटल डिस्काउंट कैलकुलेट करूँगा। टोटल डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद सिंपली उसके आगे आपको परसेंटेज लगा देना है। क्लियर?